नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक बार फिर से बिहार में पुल गिर गया है लगातार, यानी कि 2022 से जो पुल गिरने का सिलसिला बिहार में शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। 2022 में सबसे पहले भागलपुर में जो गंगा नदी पर पुल बन रहा था, अगवानी घाट पुल, वो गिरा। 2022 में तेज आंधी और पानी की वजह से निर्माणाधीन पुल गिर गया। वो निर्माणाधीन पुल 1700 से करोड़ से अधिक राशि से वो पुल बन रहा था, वो गिरा। फिर 2023 में ही उसी का एक पार्ट गिर गया और अब 2024 में एक बार फिर से अगवानी घाट पुल का एक पार्ट जो है वो गंगा में धराशायी हो गया है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह से पुल के गिरने का सिलसिला जारी है, इसके बावजूद किसी अधिकारी पर, किसी इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं होना, यह बताता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अफसरों पर कितना भरोसा है। अफसर चाहे जो भी गलती कर लें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने खास चहेते अफसरों से घिरे हुए हैं और उनके ही सलाह पर चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, अपने ही विधायकों की उनको कोई जरूरत नहीं है, जबकि उनकी ही पार्टी के विधायक बार बार सरकार को आगाह करते रहे, इंजीनियर और अधिकारियों को आगाह करते रहे कि देखिए इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। आज जब तीसरी दफे अगवानी घाट पुल का एक पार्ट गंगा नदी में समाया, इसके बाद फिर से जेडीयू के विधायक ने नीतीश कुमार की सरकार की पोल खोली है और कहा है कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर संजीव कुमार हैं, जेडीयू के विधायक हैं परबत्ता से, जो उसी इलाके में है जहां पे ये पुल गिरा है। उन्होंने कहा है कि अगवानी घाट सुल्तानगंज में गंगा नदी पे निर्माणाधीन पुल फिर तीसरी बार गिरा। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं लगातार बोल रहा था कि फिर गिरेगा, लेकिन आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई, न ही एसपी सिंगला कंपनी पर और ना ही रोडिक कंसल्टेंसी पे। यानी कि इस भ्रष्टाचार में सब लोग शामिल हैं, नौकरशाही शामिल है, इंजीनियर शामिल है, कंपनी शामिल है और जो कंसल्टेंसी है, जो कंपनी है, वो कंपनी भी शामिल है। यही वजह है कि सरकार किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कि हमाम में सभी नंगे हैं। सब लोगों की मिली भगत से ही अगवानी घाट पर जो 1700 करोड़ की लागत से वो पुल निर्माण बन रही थी, वो धराशायी हुई है। लिहाजा चूंकि सभी लोग उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई तो हो भी नहीं सकता है। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात करते रहा, कहते रहा, उठाते रहा, मुख्यमंत्री के सामने कहा, विधानमंडल दल की बैठक में कहा कि भाई वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। उस आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई करिए जिस पर इस तरह के पूरे षड्यंत्र में वे शामिल हैं, उनको चिन्हित कर कार्रवाई करिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो यह करते नहीं है। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, उसमें भी डॉक्टर संजीव कुमार ने अगवानी घाट पुल का मसला उठाया था और कहा था कि दोषी जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करिए। दोषी बड़े अधिकारी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना हम जरूर बताएंगे कि जिस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए नीतीश कुमार के विधायक कहते हैं, वे नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और कई विभाग का जिम्मा वे संभाल रहे हैं। उनके खिलाफ ही जेडीयू के विधायक कार्रवाई करने को कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार तो उन पर कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वे उनके बहुत प्यारे हैं, लाडले हैं, दुलारे हैं। तो वैसी स्थिति में कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इधर पुल के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर से उसी पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल निर्माण निगम की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से, पथ निर्माण विभाग का जो निगम है वो उसके तरफ से सफाई आई है। सफाई क्या है, उसमें कहा गया है कि इस योजना, नाबार्ड योजना के तहत अगवानी घाट एवं सुल्तानगंज
के बीच गंगा नदी पर 2x2 लेन वाले उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस योजना के निर्माण कार्य के लिए ईपीसी मोड पर आवंटित था, जिसके डिजाइन की जिम्मेदारी संवेदक की थी। यानी कि संवेदक पर ही डिजाइन की जिम्मेदारी थी, उसे ही डिजाइन बनाना था, उसे ही निर्माण करना था, सब कुछ जिम्मा उसी को दे दिया गया था। जिस कंपनी पर एसपी जो जेडीयू विधायक हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि वो पूरी कंपनी अधिकारियों से मिलकर के पूरा खेल कर रही है। आगे जो निगम का जो प्रेस रिलीज है वो यह है कि पुल के एक्स्ट्रा डोज्ड भाग के निर्माण के समय पहली बार 30 अप्रैल 2022 को क्षतिग्रस्त हुआ था। यानी कि जो सबसे पहले जो क्षतिग्रस्त हुआ वो तारीख थी 30 अप्रैल 2022। उसी दिन तेज आंधी पानी में, अब समझ सकते हैं कि तेज आंधी पानी में भी बिहार का पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। 1700 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल जो है वो आंधी पानी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसे तोड़कर हटाने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके डिजाइन की जांच आईआईटी रुड़की के द्वारा कराई गई थी। इसके अतिरिक्त पुल के सब स्ट्रक्चर एवं फाउंडेशन की भी जांच कराई जा रही है। इसी बीच इस तकनीक पर बन रहे पुल का दूसरा भाग 4 जून 2023 को क्षतिग्रस्त हुआ। देखिए, पहला भाग जो है 30 अप्रैल 22 को, दूसरा भाग 4 अप्रैल 2023 को और तीसरा भाग जो है वो आज 17 अगस्त 2024 को। यानी कि 3 सालों में 3 दफे वो पुल गिरा है। जांच में इसके डिजाइन त्रुटिपूर्ण पाए गए। तत्पश्चात पुल का कार्य बंद कर दिया गया। संवेदक को इस तकनीक पर निर्माण किए जा रहे सभी भाग को हटाने का आदेश दिया गया था। इसी बीच पूर्व में क्षतिग्रस्त भाग के शेष हिस्से जिसमें हटाया जा रहा था, गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि एवं तेज बहाव के कारण आज क्षतिग्रस्त हो गया। गत दुर्घटना के पश्चात इस पुल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि संवेदक के कॉस्ट पर ही नए सिरे से इस भाग का कार्य कराया जाना है। उक्त के आलोक पे नया डिजाइन प्रक्रियाधीन है। इसके बाद इस नए सिरे से निर्माण कार्य कराया जाएगा। यह तो आज की सफाई है पुल निर्माण निगम की। सफाई में कहा गया है कि नया कोई कार्य नहीं किया जा रहा था, बल्कि जो क्षतिग्रस्त भाग है उसी का एक पार्ट जो है, चूंकि तेज बहाव की वजह से वो पार्ट गंगा नदी में प्रवाहित हो गया। तो यह सफाई हुई पथ निर्माण विभाग की जो एजेंसी है, जो निगम है, उस बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, उस निगम की सफाई है। आप देखिए 2022 में जब पहली दफे पुल गिरा था तो पथ निर्माण विभाग और पुल निगम के कई इंजीनियरों से शोकॉज पूछा गया था। क्या हुआ? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, सबको छोड़ दिया गया। और सबको छोड़ ही नहीं दिया गया, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट जो है वैसे इंजीनियरों को दे दिया गया है। एक उदाहरण से हम आपको बताएंगे कि देखिए किस तरह से लापरवाही बरतने वाले, जिन पर सरकार ने प्रथम दृष्टया माना था कि हाँ इस इंजीनियर की लापरवाही है, इन इंजीनियरों की लापरवाही, इन लोगों ने बढ़िया से निगरानी नहीं की, यही वजह है कि पुल गिर गया। लेकिन बाद में उन तमाम इंजीनियरों को क्लीन चिट दे दिया गया। एक इंजीनियर हैं, मैं उन्हें बताता हूं, वो इंजीनियर हैं, तब वे एमडी थे, पुल निर्माण निगम के एमडी थे, नीरज सक्सेना। नीरज सक्सेना तब पुल निर्माण निगम के एमडी थे जब अगवानी घाट पुल पहली दफे गिरा था, यानी कि 2022 में 30 अप्रैल को। उसके बाद जून 2022 में ही, यानी कि अप्रैल में पुल गिरा। उसके बाद उनसे शोकॉज पूछा गया था और कहा गया था कि क्यों नहीं आप पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद क्या किया गया, पथ निर्माण विभाग ने इंजीनियरों का जो ट्रांसफर किया उसमें पुल धराशायी होने पर जिन पर शोकॉज पूछा गया था और पुल निर्माण निगम के एमडी पद से हटाकर पथ निर्माण विभाग में प्रभारी चीफ इंजीनियर मॉनिटरिंग बनाए गए थे नीरज सक्सेना। नीरज सक्सेना को 30 जून 2023 को उन्हें निगरानी विभाग में भेज दिया गया। निगरानी विभाग में, यानी कि पथ निर्माण विभाग ने उनको निगरानी विभाग में भेज दिया। निगरानी विभाग में इसलिए भेज दिया क्योंकि वहां पर योजनाओं की वे निगरानी करेंगे, देखेंगे कि अगर कोई बात आती है, कोई आरोप आता है तो उसकी निगरानी करना है, उसकी जांच करना है। उसमें कहा गया है कि नीरज सक्सेना 30/6/2023 के द्वारा प्रभारी मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग की सेवा
अगले आदेश तक निगरानी विभाग के अंतर्गत तकनीकी परीक्षक कोषांग में अभियंता प्रमुख के पद पर पदस्थापन के लिए दी गई है। इसलिए 30/6/2023 के से ही नीरज सक्सेना ने योगदान समर्पित किया है। उक्त आलोक में 30/6/2023 के अपराह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग पटना में अपने ही वेतनमान में अभियंता प्रमुख के पद पर पदस्थापित किया जाता है। यानी कि 2023 में जब दूसरी दफे पुल गिरा तब पुल निर्माण निगम के एमडी के पद पर तैनात थे। इन पर प्रथम दृष्टया आरोप बनते दिखा। इसके बाद शोकौज पूछा गया, पुल निर्माण निगम के एमडी के पद से उन्हें हटा दिया गया और हटा करके पथ निर्माण विभाग में लाया गया। और जब जून महीने में जून 2023 में जब ट्रांसफर हुआ जून 2023 में, उसके बाद इन्हें निगरानी विभाग में भेज दिया गया और निगरानी विभाग ने उन्हें इंजीनियर इन चीफ के पद पर पोस्टिंग दे दी। इसी तरह से कई अन्य इंजीनियर थे। हमने तो एक सिर्फ उदाहरण बताया कि देखिए बिहार में किस तरह का खेल चल रहा है। तब 2023 में जब यह वाकया हुआ उस समय आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। तेजस्वी यादव इस पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे और उन्होंने ही इनकी सेवा निगरानी विभाग में भेज दी और निगरानी विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे है। और कहा जाता है कि नीरज सक्सेना बड़े अधिकारियों के बेहद करीबी थे, लिहाजा इन्हें निगरानी विभाग में भेज करके उन्हें इंजीनियर इन चीफ की कुर्सी थमा दी गई। बजाबता नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया। तो कुल मिलाकर के कहें तो बड़ा खेल है। जेडीयू के विधायक लगातार यह सवाल उठा रहे थे। अभी हाल फिलहाल में ही जब विधानसभा का सत्र चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, तब भी इन्होंने इस पुल की चर्चा छेड़ी थी वर्तमान पथ निर्माण विभाग के मंत्री के समक्ष, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिखती है। तमाम अधिकारी जो है, चाहे वो इंजीनियर हों या अधिकारी हों, तमाम अधिकारी बच गए और सिर्फ बदनामी अगर हो रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है। लिहाजा एक बार फिर से जेडीयू के विधायक ने ही सरकार से को चेताया है और सरकार को आईना भी दिखाया है कि मुख्यमंत्री जी आप अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करते हैं, लेकिन आपकी ही सरकार में अगर इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वैसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो सवाल तो बड़ा है, जवाब देना होगा। तो चर्चा इसी की हम आज कर रहे थे कि नीतीश कुमार को अपने विधायकों की चिंता नहीं, 2025 में चुनाव है और विधायक भ्रष्टाचार से परेशान हैं, अधिकारियों की मनमानी से परेशान है, लेकिन नीतीश कुमार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। तो ऐसी स्थिति में सवाल छेड़ दिया है जेडीयू के विधायक ने। अब देखने वाली बात होगी कि जेडीयू के स्तर से या फिर सरकार के स्तर से क्या कुछ होता है, लेकिन होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि अब सफाई भी आ गई है पथ जो पुल निर्माण निगम है उसकी, कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि जो टूटा हुआ भाग है वही भाग गिरा है। सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई होगी इसकी संभावना नहीं दिखती है। बहरहाल जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने मामला उठाया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन पूरा सिस्टम और नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले जो वरिष्ठ लोग हैं कहीं ना कहीं वे सवालों के घेरे में है। अब आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है कि ऐसे घोर लापरवाह अधिकारियों इंजीनियरों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।